यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता चलूं कि ये कुछ आपने जनरल क्वेश्चंस हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये मैं आपको बताता चलूं, एक असाइनमेंट का हिस्सा है। दूसरा है योर स्ट्रेंथ, ठीक है। वीकनेस, ये व्हाई वी शुड हायर यू, व्हाई यू वांट लीव योर एक्स कंपनी, ठीक है। नंबर 5। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में, जो जनरल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। स्पेसिफिकली व्हेन वी थिंक कि हमें जीसीसी कंट्रीज के अंदर जाना है, स्किल भी है, सब कुछ है, बट बहुत सारे लोग इन चीजों के ऊपर आगे रह जाते हैं। बिकॉज आपका जो करेक्टर है, जो आपकी एक पर्सनालिटी है, दैट मैटर्स अ लॉट। जैसे आप ख्वाहिश करते हो कि मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर लेके चलना है, तो फिर उस तरीके से ना वो लोग इन चीजों को भी असेस करते हैं, ठीक है। सो सर, जी जी। अगर कोई जो है ना रोल को स्विच करना चाह रहा हो, लेट से मैं हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मैं प्लानिंग इंजीनियर के लिए कहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ। सो हाउ वी से दैट वी आप स्विच द रोल। चैट बॉक्स में लिखें इसको, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, है। मैं, आप चाहते हैं मैं इसको छोड़ के उस पर आ जाऊं, अब चैट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। मैं उस पर भी आता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को जेन में हो पांचवा कोई क्वेश्चन इस तरह का जनरल कोई हो, अच्छा, व्हाट, व्हाई वी शुड हायर यू, व्हाई यू वांट लीव, व्हाट डू यू नो अबाउट अस, अच्छा हाँ, मैं करता हूँ आपका भी एक्सप्लेन। आप चैट बॉक्स में लिखते हैं जी, व्हाट डू, क्या इसका मतलब है, व्हाट डू यू नो अबाउट अस, इसका मतलब क्या? अच्छा, ये प्रॉपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू लेके जाना चाहता हूँ। चैट बॉक्स में भी बता दें, ये स्विच वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखें, किसी भी जॉब इंटरव्यू के अंदर आप जाते हो, आप समझते हो, आप देखते हो कि आपको सबसे ज्यादा मसला ही होता है, इंजाइटी होती है, परेशानी होती है। इवन ऑनलाइन जॉब इंटरव्यू के अंदर भी बड़े मसले होते हैं, आप जाके बैठते हो, बोला नहीं जाता। सो ये 5-6 क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप अगर कैरी करें एक अच्छे तरीके से, तो मेरा ख्याल है काफी हद तक टेक्निकल चीजें तो बंदा कर लेता है, एक अच्छे तरीके से तैयारी करके जाए, जॉब रोल को पढ़ के जाए उसके मुतालिक। आज के दौर में तो हर चीज अवेलेबल है, गूगल भी हो सकती है, चीजों को आपने पढ़ के जाना है। सीवी अच्छे तरीके से तैयार करनी है, एटीएस सीवी होनी चाहिए, ठीक है। एटीएस सीवी का मतलब ये है, बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, व्हाट डज मीन बाय एटीएस। मैं सारे पॉइंट्स, यानी कि एटीएस सीवी का मतलब ये होता है कि टू द पॉइंट सीवी, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अब मतलब ना, जो जॉब एड आई है ना, जिस जॉब एड के अंदर लिखा है कि भाई हमें वो सिविल इंजीनियर चाहिए, इस जॉब के अंदर इस सीवी, इस जॉब एड के अंदर लिखा है हमें सिविल इंजीनियर चाहिए जिसको प्राइमरी पी6 आता है, अगर मैकेनिकल इंजीनियर तो उसको पाइपलाइन का प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है, या वॉट एवर। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल पहले की सीवी उठा के अप्लाई कर दिया, वो कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी। एक तो आपकी सीवी वो शॉर्टलिस्ट होगी, दैट वुड बी एटीएस, विच इज एक्चुअली मैचिंग 80% ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो आने वाली जॉब एड है मेरी, जो मैंने अपने दोस्त की सीवी का छापा लगाया है, तो क्या वो, भाई एवरी टाइम आई हैव टू सी जॉब एड एंड देन आई हैव टू अपडेट माय सीवी, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू शॉर्टलिस्ट एंड टू मेक एचआर टू कॉल यू फॉर नेक्स्ट जॉब ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब उस जॉब इंटरव्यू की जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू आर गोइंग टू गेट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ क्वेश्चन, एंड वी आर डन विद दैट। एक्चुअली सीवी उसके हाथ में है, और दे वांट लिसनर्स कि भाई ये बंदा बोलता कैसा है। तो मेरे ख्याल में जो हम लोग इंजीनियर्स हैं, वी आर नॉट लाइक डम पीपल, वी आर मोस्ट एजुकेटेड पीपल इन द सोसाइटी। आप किसी तरीके से भी देख लें, हम वकीलों से भी अच्छा पढ़े लिखे होते हैं, हम डॉक्टर से भी अच्छा पढ़े लिखे, क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं। हम सोसाइटी को आज जिस एडवांस लेवल पे लेके आए हैं, दीज आर ओनली इंजीनियर्स। हाँ, पाकिस्तान इंडिया के अंदर हमें डिग्रेड किया जाता है, बट यहाँ पे तो हर किसी को किया जाता है। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के अंदर आप अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते अच्छे तरीके से, सो यस, देन पीपल आर राइट कि वो हमारा मजाक उड़ाए। So, for the sake of passing any job interview, if we wish to have some job interview in Gulf region, good job opportunity, we have to learn कि भाई अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है। अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर डोंट मेक वेरी स्पीडी इंट्रोडक्शन, सर दिस इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आई एम मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम, ऐसे नहीं जाना। मतलब आई एम गिविंग यू टाइम, आई एम गिविंग यू स्पेस, मे बी यू हैव 10 days, इफ आई गिव यू 10 days कि भाई आज से 10 दिन के बाद मैं दोबारा ये क्वेश्चंस करूंगा, देन हाउ विल यू कम अगेन टू मी
with a proper and appropriate answer for this question. Use Google, use YouTube, use ChatGPT. You have all tools. Still, can you improve yourself? Write in chat box if you can do for this question. Please, you have everything. अल्लाह ने आपको एक शऊर दिया है। बिल गेट्स ने आपको इतना बड़ा ये, और फिर क्या इतने बड़े टूल्स हैं, ये जो इंसान है इन्होंने आपस में मिलके जो बनाए हुए हैं, क्या आप कर सकते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को इम्प्रोवाइज? यस, हु इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकता है? हु कैन मेक इट? यूट्यूब से आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुन सकते हैं। आई वॉन्ट गिव यू एन असाइनमेंट, आफ्टर 10 days यू हैव टू कम अगेन टू मी। मैं ये 10 दिन का बता रहा हूँ, थोड़ा सा टच करते चलेंगे, नो प्रॉब्लम। इट इज योर असाइनमेंट, नॉट 10 days जी, 5 दिन कह देते हैं, 5 दिन, 5 days। After 5 days you have 5 days, and after 5 days you have a job interview, and you are going to prepare this question. Strength and weakness, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है यार, ये मुझे कोई मसला नहीं, टाइपो एरर। अब जॉब इंटरव्यूज के अंदर ये चीज भी पूछी जाती है हायर करने से पहले कि हम देखें स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ के बारे में तो सबको पता होगा यार, मेरा जो है ना, मैं तो बहुत मतलब मेहनती इंसान हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, मैं ये मैं वो, मतलब स्ट्रेंथ के बारे में सबको आइडिया होता है कि मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ। स्ट्रेंथ बतानी बड़ी आसान चीज है, बट that guy who's sitting on the other side of the table, who's HR, who's company manager, he's not interested के सर मैं ऑमलेट अच्छा बना लेता हूँ। सर मैं उसको चाहिए वो किस मकसद के लिए आपको हायर कर रहा है, उसमें आपकी स्ट्रेंथ हेल्प आउट कर सकती है। ठीक है ना? समझ रहे हो बात को? तो लेट्स से कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कि मतलब सर जब तक मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता आई कांट गेट अवे। सर मैं बड़ा प्रॉब्लम पॉजिटिव माइंडेड हूँ। अच्छा, और इसके अलावा स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? टीम वर्क ओरिएंटेड हूँ। ठीक है, ये मैं रेगुलर ऑफिस गोइंग पर्सन हूँ, मैं मतलब इस तरह से कंसिस्टेंट हूँ, मेरी ये स्ट्रेंथ तो बहुत आसान है। एंड एट द सेम टाइम वीकनेस के बारे में पूछा जाता है तो हम लोग वीकनेस बता नहीं पाते। मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए, जितने भी लोग आज के सेशन में, वीकनेस बताइएगा सब लोग प्लीज। स्टार्ट। व्हाट इज योर वीकनेस? एज्यूम इट्स अ जॉब इंटरव्यू। मैं स्ट्रेंथ पूछता तो आपने अभी चैट बॉक्स भर देना था। मैं वीकनेस पूछ रहा हूँ, बताएं जरा, एनी वीकनेस। कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं बताता हूँ उसका भी, ये एक प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं है। ये नहीं बताना हमने वीकनेस मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये तो सीधी सीधी आपकी जॉब को ले डूबेगी। ये हमारे इस सेशन के अंदर ही टाइम टू टाइम वर्क, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सद्दाम हुसैन कितना स्ट्रेट कि अगले बंदे को खंजर ही मार देना है सदाम, ऐसा ही है। गेट्स एंग्री, ओ साजिद अली यू नीड, ओ माय गॉड, साजिद अली गेट्स एंग्री, ये भी वाई दिस इज योर वीकनेस, हाँ? यू हैव टू वर्क ऑन इट। मैं यहाँ पे देखो आपको लाइफ कोचिंग भी दे रहा हूँ प्राइमरी फिजिक्स के साथ साथ, ये बाकी चीजें भी सेट करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का जहां तक ताल्लुक है, आप 3 टिप्स लिख लें, ये बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है एंड आई प्रॉमिस माय स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव इट। डेली बेसिस पे आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाके ये चीज देखनी है, टेड टॉक। टेड, मैं लिख रहा हूँ जी, मैं लिख रहा हूँ, स्पीकिंग स्किल्स, ये आपके पास दुनिया के बेहतरीन स्पीकर्स आ जाएंगे। डेली बेसिस के ऊपर ये एक एपिसोड देखना है, टेड टॉक स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स वालों को बता रहा हूँ, फिर मैं वो आता हूँ उस पे, उस पॉइंट पे आता हूँ। कहाँ पे आता हूँ मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जिस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, टेड टॉक, ये लाजमी सुनो। सुनना, लिसनिंग, द फर्स्ट थिंग इज लिसनिंग। मैंने चैट बॉक्स में जी बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली ना चैट बॉक्स में लिख के भेज दिए, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, बाकी क्वेश्चन जो है ना याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखे थे। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 चीजें आपने पूरी करनी है। ये आ गई आपकी लिसनिंग। लिसनिंग, आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते जब आप एक अच्छे गुड लिसनर नहीं होगे। बहरहाल ये तो एक एक्टिविटी है, टेड टॉक, यहाँ पे लिख ले स्पीकिंग स्किल्स। तो आपको टेड टॉक दुनिया का बेहतरीन इस टाइम पे प्लेटफॉर्म है जहां पे बेहतरीन लोग आते हैं बात करने के लिए। तो यहाँ पे लोगों को सुने, दे आर गोइंग टू फैसिनेट यू, दे आर गोइंग टू हैव मैजिकल इफेक्ट। टेड टॉक
यूट्यूब पे जाएं, लिसनिंग 15 मिनट की ये वीडियो होती है, 10 मिनट का सुने लाजमी, सोने से पहले ये एक्टिविटी कंप्लीट कर। रीडिंग, सुबह उठने के बाद, ये आपका मैं डॉक्टर की तरह प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूँ। रीडिंग, सुबह उठते ही 10 मिनट की रीडिंग करनी है, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लें, अपने गूगल करें, डॉन न्यूज़पेपर ओपन कर लें, द न्यूज कर लें, कोई भी कर लें, यू हैव टू, कोई बुक कर लें। 10 मिनट, 10 मिनट सोने से पहले, एंड 10 मिनट सुबह उठने के फौरन बाद रीडिंग करनी, कुछ भी। दिस 20 मिनट्स हो गए। 5 मिनट सेल्फ टॉक, 5 मिनट, टेक सम टाइम, 5 मिनट सेल्फ टॉक, क्या करना है, मतलब अपने आप से क्वेश्चंस करें, जेन्युइन क्वेश्चंस करें, मतलब ये बंदे को सुनते सुना ना, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें ये सेल्फ टॉक के अंदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ टॉक। और 5 मिनट राइटिंग, ये स्पीकिंग हो जाएगी आपकी। राइटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने थॉट्स को डेली बेसिस के ऊपर 5, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। ये भी आप समझ लें, ये 10 मिनट इसलिए दिया कि ये बड़े इंटरनेशनल लेवल के, रीडिंग भी 5 मिनट कर दें, 10, 5, 5, 5, ये 25 मिनट बनते हैं, टोटल 25 मिनट, ये अपने आप को देने शुरू कर दें। From now onward, I am the guy. I am giving you the truth, full story. When I was on job hunting in GCC countries, I met there one driver who was driver for GM of Chinese company. He was very educated person, but he was driving a car. And he told me at that time कि यार तू इधर रुल जाएगा जीसीसी में आके, अगर तुझे अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन का नहीं पता। और मुझे वाकई नहीं पता था, और मैं रुल गया कुछ अरसे के लिए, और देन लेटर ऑन आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आप जब लोगों के बारे में सोचते हो, यार ये क्या सोचेगा, वो क्या, भाई रोजी रोटी कोई ला के नहीं देगा हमें शाम को। वी हैव टू इम्प्रोवाइज आवर सेल्फ। सद्दाम इज अ पोटेंशियल गाय, Hassan, Ali, everybody is unique gem in this session. They can prove themselves. लेकिन मसला कहां से आता है, झाका लगता है, हेजिटेशन, यार वो क्या कहेंगे, यार अब मैं ऐसे करूंगा तो, नहीं भाई, पीछे रह जाओगे, फिर क्या कहेंगे लोग, अब बताओ, पीछे रह गए तो फिर क्या कहेंगे लोग। ट्राई टू वर्क ऑन योर एबिलिटीज। सो दिस इज कंप्लीट सेटअप कम्युनिकेशन स्किल, एंड इन डूइंग दैट 10 डेज मैं आपको दे रहा हूं, कितने दिन इस असाइनमेंट के लिए, आपको 10 डेज दे रहा हूं। 10 डेज यू हैव टू कम हमारा, ठीक है, 10 डेज। ये कोई सदाम ग्रुप के अंदर आपने नोट करना है, 5 दिन के बाद वो वाली असाइनमेंट है, और 10 दिन के बाद ये वाली। 10 दिन के बाद यू विल कम अगेन टू मी, यू विल फील दैट लिटिल डिफरेंस। जिस दिन आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा, यू विल फील कि हाँ, ये पूरी जिंदगी चलने वाली एक्सरसाइज है यार। मैं डेली रात को सोने से पहले कोई ना कोई नई चीज सुन के सोता हूँ, सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, अपने आप से बातें करते हैं। मुझे तो खैर ये सेशंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में ले आते हैं। और राइटिंग इज माई हॉबी सिंस माई चाइल्डहुड। उर्दू में लिखते थे, अब इंग्लिश में थोड़ा सा लिखना शुरू हो गए हैं। सो ये जिंदगी भर की सफरनामे भाई, ये अपनाओ। बात समझ रहे हो, ये कम्युनिकेशन का। अगला क्वेश्चन क्या था, वीकनेस नहीं बता रहा भाई कोई बंदा भी, वीकनेस। अच्छा, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, डोंट वरी, लिंक भी दे दूंगा, अभी मुझे भी नहीं आइडिया आप क्या पूछ रहे हो, मैंने एनी हो। चले लिंक, अच्छा। अच्छा, इसमें अगला क्वेश्चन, वीकनेस नहीं बता रहे, वीकनेस, वीकनेस बतानी बहुत आपको। अच्छा, वीकनेस का एक बैड इम्पैक्ट होता है, वीकनेस का ना, मतलब अगर आप बता नहीं पाएंगे, वीकनेस का एक कि वो समझते हैं यार ये बंदा अपनी वीकनेस नहीं बता पा रहा, तो कल को प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई मसला आया तो ये कैसे बताएगा, ये छुपाएगा, छुपाने से क्या होगा, अगेन इट विल हेल्प यू, इट विल गाइड यू अ बिग डिजास्टर। सो ये फिलोसफी समझ आई, अपनी वीकनेस ऐसे बताओ कि अगले बंदे को पता चले कि यस यू कैन इलेबोरेट द थिंग्स इन अ गुड वे, कल को उसने हायर करना है आपको। सो लेट्स से कि मेरे इस टाइमलाइन के अंदर मैंने जिन लोगों को यानी कि वीकनेस के सर, इफ आई कांट फुलफिल द टास्क आई कांट स्लीप, दैट इज अ वीकनेस। मैंने, हालांकि इसमें स्ट्रेंथ भी छुपी हुई है, ठीक है। अब वीकनेस का क्या है कि, और आप लोग भी तो हो ना यहाँ पे यार, प्लीज टेल मी द वीकनेस लाइक दैट वे। आप लोगों ने कम्युनिकेशन वीकनेस नहीं बतानी, ओवर कॉन्फिडेंट सम टाइम का लफ्ज यूज करें। अब यहाँ पे किसी ने कहा मैं ओवर कॉन्फिडेंट समटाइम्स, समटाइम्स कहें, सर आई फील ओवर कॉन्फिडेंट समटाइम्स, मतलब उसको पता है मैं, नॉट एवरी टाइम, बट आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। ठीक है, कि आप वर्किंग वाले भी, ठीक है, समझ रहे हो बात को।
थोड़ा मीठी गोली के साथ थोड़ी कड़वी गोली के साथ मीठी गोली भी दे दी। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट। वीकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं नहीं, वीकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है अब्दुल सलाम। वीकनेस पूछते हैं लोग, और वीकनेस ये ऐसा नहीं है कि जॉब इंटरव्यू के अंदर लोग पूछते हैं तो आपने कहा नहीं मेरे अंदर वीकनेस नहीं है। इट इज ऑब्वियस थिंग भाई, हमारे अंदर वीकनेस है, किसके अंदर वीकनेस नहीं है। बट द इंडिकेटर इज दैट कि अगर हम बता नहीं पा रहे, इट मीन कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम छुपाने वाले बंदे। तो जो बंदा छुपाने वाला होता है वो बंदा एक्सेप्टेबल नहीं होता। जो बंदा साफ गो होता है, जो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ठीक है ना, वो स्ट्रेंथ तो बता दी। वीकनेस पे आएगा, कहेगा नहीं मेरे अंदर है ही नहीं वीकनेस। क्यों सदाम? तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ना हुए। तो वीकनेस बतानी पड़ती है टू, इन अ सेंस के। अब देखो ना, वीकनेस मैंने बताई ना, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं, बट सम टाइम्स व्हेन आई एम ओवर एक्साइटेड, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। आई कांट। दूसरी वीकनेस सुनो, आई कांट स्लीप अंटिल आई कंप्लीट माई वर्क, दिस इज ऑल्सो माई वीकनेस। ठीक है। आई कांट फोकस ऑन मल्टीपल टास्क, ठीक है, ये भी एक वीकनेस है, लेकिन ये एक स्ट्रेंथ भी है कि मैं एक टास्क पे कंसंट्रेट कर सकता हूँ। आई एम वन यूनिडायरेक्शनल पर्सन। ठीक है जी। अच्छा, ये एक तरह के क्वेश्चंस हो गए। और इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन लिखा था मैंने यहाँ पे? है कोई आइडिया? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे थे यार, दे वर कौन। अच्छा, एक स्ट्रेंथ होगी, वीकनेस, व्हाई वी शुड हायर। सब लोग चैट बॉक्स में लिखे, एंड अज्यूम कि आप लोग बैठे हो कहाँ पे, इंटरव्यू में। एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू कि व्हाई शुड हायर यू। आपको क्यों हायर करना चाहिए, आपके दोस्त को क्यों हायर नहीं करना चाहिए? प्लीज गिव मी रीजन, गिव मी रीजन बाय। नेक्स्ट थिंग, आपका दोस्त भी है, आप भी है, कंपनी में जाते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाई वी शुड हायर यू, नॉट योर फ्रेंड। चलो दोस्त को नहीं, आपको का व्हाई वी शुड हायर यू, एनी आइडिया? Relevant experience. I have 100 CVs on my table. Engineer Saddam is saying I have relevant experience. I have 100 CVs on my table. Every CV is having relevant experience. Okay. Then what the point you are going to give me? Hamza Tarak. When workload piles up, I have confused. Yes, that's also weakness. Huh? बड़ी लेट वीकनेस आई है। अच्छा, वो सवाल इतने हो गए थे, आप कंफ्यूज हो गए तो इसलिए लेट जवाब दिया ये। अच्छा, अरबाब, आई एम बेस्ट फॉर दिस जॉब भाई, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। व्हाई यू आर बेस्ट अरबाब? व्हाई यू आर बेस्ट अरबाब? व्हाई यू आर Yes, बेस्ट? sir. Sir, I am in interview and I have to show that I am very best and so that he will hire me. नो नो भाई, लफ्जों से शो करना है ना मुझे। आप बताएं ना मुझे क्यों, मतलब कोई कोई सिचुएशन अज्यूम कर ले, आई हैव राइट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन सूट्स फॉर दिस पोजीशन। आई हैव 100 अदर सीवीज हैविंग सेम थिंग, राइट स्किल्स, क्वालिफिकेशन, रिजल्ट ओरिएंटेड। किताबी बातें यार ये सारी। माय वीकनेस, ओवर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग एंड व्हेन आई डॉक्यूमेंट सबमिट। नहीं, आई एम आस्किंग यू पीपल व्हाई वी शुड हायर यू। ओके, पीपल आर सेइंग, देखो, व्हाई वी शुड हायर यू। ओके, कुछ लोगों ने सवालों के जवाब कुछ कुछ सही दिए कि सर, ओके, you must have plenty of options on your table with a lot of CVs showing the same thing, but I'm very confident that the experience, the environment I have been working recently in a company is totally going to contribute value addition in your company. And it's not one way that I'm only going to add value. It's both ways. I'm also going to learn a lot of things from your platform, and you should hire me because I am the right candidate with the right skills, because it is mentioned। अब यहाँ पे आपके, ठीक है, वो जो हेडर्स हैं वो सही है, अट्रैक्ट करने वाले हैं। आई एम राइट पर्सन, आई हैव स्किल्स, ठीक है, कुछ लोगों ने लिखे हैं। बट उस जॉब एड में से कुछ चीजें उठा के लिखे, आप पढ़ के जाए ना कि सर, एज आई हैव स्टडीड अबाउट योर कंपनी वाज स्टार्टेड बैक इन 20 years ago and you have done this project। अब यहाँ पे वो बंदा कहेगा कि वो जो 200 दूसरी सीरीज है उन्होंने तो हमारी कंपनी के बारे में सर्च ही नहीं की। समझ आई थोड़ी सी? कंपनी को पढ़ के जाए, व्हाट यू कैन मेक डिफरेंस। समझ आई है? स्किल्स भी आपके पास है, सीवी भी आपके पास है, इंजीनियरिंग भी आपके पास है, जो बाकी 199 199 लोग नहीं करके जाएंगे, जो बाकी लोग नहीं करके जाएंगे, वो क्या है?
जो बाकी लोग नहीं करके जाएंगे वो क्या है? जो बाकी लोग काम नहीं करके जाएंगे वो क्या है? वो कंपनी के बारे में पढ़ के नहीं जाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपनी, इट्स फैक्ट। सो यू शुड रेफर, कंपनी के बारे में पढ़ के जाए, थोड़ा सा इंट्रोड्यूसर सी। तो ये आपका शो करेगा रिसर्च कि यार ये बंदा जो है ना, ये बड़ा यानी कि सही है। समझ रहे हो बात को? ओके, हेल्प हुई आज की इन क्वेश्चंस की? और कोई क्वेश्चन हो आपका? अच्छा, एक एक बच्चा कह रहा है कि क्वेश्चन रह गया ये जी, मैं स्विच करना चाहता हूँ। अच्छा, स्विच करना एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक एक स्ट्रेटेजी होती है, जिसके अंदर नो बडी इज गोइंग टू अलाउ यू। मैं आपको इंडस्ट्री का एक बिहेवियर बताता हूँ। मेरे साथ ये आप बीती है, ठीक है, इवन आप बीती समझ लें। वेन एवर योर कंपनी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, and you want to move from one department to another department, even within one company, आपकी एक कंपनी के अंदर आप स्किल सीकर, जैसे आई वाज वर्किंग इन ऑपरेशंस इन बैक इन 2011 एंड आई वांटेड टू मूव इनटू पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। आई स्टार्टेड लर्निंग दी स्किल्स जो भी हमें चाहिए, प्राइमरी P6 प्लानिंग कंट्रोल, आई लर्नड इट। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये काम कंप्लीट करने के बाद ये भी करता था, और फिर भी मौका नहीं मिला। कंपनी नेवर एवर रिलाय ऑन यू, कि वो कहते नहीं यार यहाँ पे बंदा सेट है, मैं क्यों इसको यहाँ पे फेंकूं। ठीक है ना? ये कंपनी का एक ना स्टैग्नेंट माइंड सेट होता है, वो इसको चेंज नहीं करना चाहते। यू गॉट माय पॉइंट? अब इसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बिहेव करना होता है। आप या तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव ऑन करना चाह रहे हो, ठीक है, दैट इज द गुड थिंग। आप अप्लाई करो। अब अप्लाई करने में सीवी के अंदर आपने कैसे शो करना है? सीवी के अंदर ऑब्वियसली फिर आपकी स्किल लेवल मैटर करता है। अब आप ऑब्वियसली यू हैव टू शो। अब ऐसा तो नहीं है कि 10 साल के बाद आपने प्राइमरी P6 सीखा और अब आप कह रहे हो कि पिछले 10 साल मैंने जो है ना प्राइमरी P6 का ही काम किया है, और अब उस लेवल पे स्किल सीखोगे तो उस लेवल पे आपकी जॉब एक्सपेक्टेशन, जॉब इंटरव्यू, सैलरी उसी लेवल पे होगी। व्हाट यू नीड टू डू दैट सिंगल 1 ईयर, यू हैव टू शो योर सेल्फ कि ठीक है, मैं थोड़ी जॉब पे चला जाता हूँ, थोड़ी सैलरी पे चला जाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे आपको 18,000 दिरहम ऑफर हो रहे थे, यहाँ पे आप तकरीबन 8,000 रुपये पे कंप्रो, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्विच। यू गॉट माई पॉइंट? यहाँ पे आप इतना डिफरेंस नहीं डालते, ठीक है। ये 1 ईयर जो है, इट्स गोइंग टू गिव यू एक्सपोजर। ये आपके इस पूरे 10 साल को कन्वर्ट करने जा रहा है, एंड नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू मेक मे बी 22,000 पर मंथ। समझ रहे हो बात को? तो समटाइम्स डिप्लोमेटिकली यू हैव टू शो इन योर सीवी। आपको कभी भी शो नहीं करना मैं QA QC में काम कर रहा था। आप फील्ड इंजीनियर के तौर पे काम करें, फिर एक कंपनी, 4 कंपनीज में काम किया है, ठीक है, शुरू वाली कंपनी में काम करें फील्ड में, साइट में, फिर थोड़ा सा आगे जाके प्लानिंग इंजीनियर लगा दे, फिर थोड़ा सा ऊपर। डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना है, आपकी स्किल नॉलेज कितना है। क्योंकि अल्टीमेटली आपने जॉब इंटरव्यू पास करके जाना है। इफ यू आर इनफ, यानी कि प्रिपेयर्ड, कि आप कर सकते हो उस लेवल का जॉब इंटरव्यू क्लियर, आपके स्किल्स हैं, देन यू शुड विद योर सीवी। सीवी में सब चेंज कर दे, यू कैन हैंडल दैट वन। और अगर आप समझते हो नहीं यार अभी मुझे प्रैक्टिस, अभी मैं सिर्फ स्किल सीखा है, थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, देन यू शुड प्रैक्टिस ऑन इट एंड ट्राई डिफरेंट जॉब इंटरव्यूज। फेलियर नहीं होता कोई भी। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जो प्रीवियस फेलियर जॉब इंटरव्यू होता है ना, वो फेलियर नहीं होता, वो आपको अगले जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस दे जाता है। सो नेवर एवर रिलाई ऑन सिंगल जॉब इंटरव्यू। मुझे आज भी याद है जब मुझे ऑपरेशन से इधर आना था, मूव करना था, सो आई हैव गॉन थ्रू तकरीबन 5 जॉब इंटरव्यू थे, और कुछ जॉब इंटरव्यू ऑनलाइन थे। मुझे आज भी वो सिचुएशन याद है। मैंने कॉल बाय इंटरव्यू था मेरा, सऊदी अरब के अबू धाबी के अंदर ही, एंड दैट गाय कॉल मी, और मुझे वो सवाल पूछ रहा है, मुझे पता ही नहीं है वो क्या है। मैंने कॉल बंद कर दी, वो दोबारा कर रहा है, मैंने अटेंड ही नहीं की। और फिर मैं 2 दिन ना ऐसे ही बेचारा चुप रहा। क्यों? क्योंकि मुझे, मेरे साथ मुझे पता नहीं, मैं वो कर रहा था ना सिस्टम, कि मैं सीख के अप्लाई कर रहा था, स्विच करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो जो सवाल थे वो फिर मुझे पढ़ने पे मजबूर किया उन्होंने। मैंने इतना वो लिटरेचर पढ़ा कि मुझे उसकी हर चीज समझ आ गई। और वही कुछ फेलियर थे जिन्होंने आज मुझे इस लेवल पे ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। उसके बाद मुझे तकरीबन 5 इंटरव्यूज हुए। छठे इंटरव्यू में मुझे ग्रीन सिग्नल मिला कि ठीक है जी आप आ जाए। सही है? तो ये एक्चुअली पार्ट ऑफ एंड पार्सल ऑफ आवर जर्नी। सो दैट्स इट। आई होप के आज के लिए इतना ही।